हर बंदी जो है कारागार से रिहा होना चाहता है। कोई ऐसा बंदी नहीं है जो कारागार से रिहा होना ना चाहे। और कोई भी बंदी चाहे जितना उसे कारागार में सकारात्मक माहौल मिल जाए, अच्छी परिस्थितियां मिल जाए, या कोई बंदी अपने को सामंजस्यपूर्ण जीवन में व्यतीत कर ले जेल में रहते हुए, या कोई बंदी किसी अपने काम में बिजी हो जाए, रचनात्मक काम में अपने को खूब व्यस्त कर ले, वह बंदी भी कारागार से रिहा होना चाहेगा। मतलब कुल मिलाकर के अगर आपको माहौल अच्छा उपलब्ध करा दिया जाए, आप सामंजस्यपूर्ण बना लें अपने जेल के जीवन से, या किसी रचनात्मक काम में आप व्यस्त हो जाएं, इन सब के बावजूद भी हर बंदी कारागार से रिहा होना चाहता है। और जब भी वह कारागार में आता है उसी दिन से वह एक एक दिन रिहाई का इंतजार करने लगता है। और इसी के चलते किसी बंदी को कारागार में अपना जीवन जो है नीरस लगता है। नीरस लगने का यही कारण है कि हर बंदी कारागार से रिहा होना चाहता है। इसके अलावा कारागार में नीरस लगने का दूसरा जो कारण है कि बंदी यहाँ पे कई प्रतिबंधों के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। वो कई प्रतिबंधों के अधीन रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए सुबह आपको 5 बजे उठा दिया जाएगा, जबकि घर में सबसे अच्छी नींद उसी समय आती है, और उसी समय आपको उठा दिया जाएगा, और फिर आपको जो है 12 बजे 12:30 बजे बैरक के अंदर बंद कर दिया जाएगा, और फिर आप 4 बजे आपको खोला जाएगा, और फिर आपको जो है 7 बजे तक कारागार के अंदर या बैरक के अंदर बंद कर दिया जाता है, और सुबह 5 बजे ही उठा दिया जाता है। तो 10 घंटे आप इस दौरान बंद रहते हैं। तो ये जो प्रतिबंधों का जीवन है, प्रतिबंधों के साथ जीना, जो बंधन का जीवन है, ये किसी बंदी को भाता नहीं। इसके अलावा न तो आप इस हाथे से उस हाथे घूम सकते हैं, न मनपसंद भोजन कर सकते हैं, न ही आप मनपसंद का कोई चैनल देख सकते हैं। तो ये सब परिस्थितियाँ किसी बंदी के जीवन को क्या करती हैं, निराश करती हैं। मतलब माहौल को जो है निराशापूर्ण बनाती हैं। और इसी के चलते बंदी का जीवन अपना जो है नीरस लगता है। और केवल यही नहीं, जब भी कोई बंदी आता है तो कुछ न कुछ उससे छूटता है। कोई खेती बाड़ी किसी से छूट जाती है, तो किसी से किसानी छूट जाती है, किसी से पढ़ाई लिखाई छूट जाती है, तो किसी से नौकरी छूट जाती है, तो किसी से अन्य धंधे छूट जाते हैं। तो कारागार में रहने के दौरान इन सब चीज़ को लेकर के एक बंदी का जीवन जो होता है वह परेशानियों से भरा होता है। और सबसे बड़ी बात, इसके अलावा जिससे बंदी का जीवन बहुत ही एक तरह से तनावपूर्ण होता है, वह यह है कि जब भी बंदी आता है तो वह बहुत से लोगों को छोड़ करके आता है। बहुत से लोग उससे छूट जाते हैं, उससे माँ बाप छूट जाते हैं, भाई बहन छूट जाते हैं, पति पत्नी छूट जाते हैं, दोस्त रिश्तेदार नातेदार, ये सब लोग छूट जाते हैं जब बंदी कोई जेल में आता है। और सबसे बड़ी बात, किसी किसी बंदी की प्रेमिका भी छूट जाती है, और किसी किसी महिला बंदी का प्रेमी भी छूट जाता है। तो ये लोग जो छूट जाते हैं, और कारागार में रहने के दौरान बंदियों को इन सब की यादें आती हैं। ये जो यादें हैं ना, ये उसको जीने नहीं देती, ये उसको परेशान करती है। ये जो कुछ समय का जो जीवन होता है, कुछ महीनों का जो जीवन होता है, कुछ सालों का जो जीवन होता है ना, ये बड़ा कष्टकारक होता है, ये बड़ा पीड़ा पहुंचाने वाला होता है। और इसी के चलते किसी बंदी का जीवन जो है बहुत ही नीरस होता है। लेकिन फिर भी आज नहीं तो कल, कुछ दिनों के बाद हर बंदी जो है अपने घर परिवार पहुंच जाता है, अपने घर के लोगों से मिल ही जाता है। लेकिन कुछ बंदी यहाँ पे ऐसे भी होते हैं, हर जगह ऐसे होते हैं जो इसको झेल नहीं पाते हैं। जो परिवार की जब उनको याद आती है, चिंता आती है, तो उसको सहन नहीं कर पाते हैं, और उसको लेकर के वो चिंतित रहते हैं, उसको लेकर के वो तनाव में रहते हैं, और उसको लेकर के वो परेशान रहते हैं। और इसी के चलते, इसी के फलस्वरूप
कोई कोई बंदी अवसाद में आ जाता है, कोई कोई बंदी जो है कुंठा में आ जाता है। तो कारागार में रहने के दौरान एक अधिकारी का यही दायित्व होता है, एक जेलकर्मी का यही दायित्व होता है कि वह ऐसे बंदियों की पहचान करे, उनको इस मुसीबत से बचाए, उनको तनाव मुक्त करे। और यह कारागार अधिकारी का दायित्व होता है कि वह उसको ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध कराए जिससे वह तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति पा सके। लेकिन फिर भी आप लोगों को यह भी मानना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि यह कारागार है, इसलिए आपको जेल के इस जीवन से सामंजस्य बैठाना होगा और प्रसन्नतापूर्वक रहना होगा। धन्यवाद।